आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, 133 नए मकान 10 लाख रुपए फी घर की लागत से तामीर होंगे। इंतजामिया इनके लिए मजबूती से खड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सरहदी इलाकों के मुतासिरा रिहायशियों के लिए एक बड़े रिलीफ और बाजियाबकारी मंसूबे का ऐलान किया, जिसके तहत पूंछ में पाकिस्तान शेलिंग से मुतासिरा खानदानों के लिए 133 नए मकान तामीर किए जाएंगे। एलजी सिन्हा का कहना है कि इंतजामिया हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही जिन्हें सरहद पार शेलिंग की वजह से जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि 14 मुतासिरा खानदानों में से 13 खानदानों को यूनियन होम मिनिस्टर के दौरे के दौरान सरकारी नौकरियां फराहम की जा चुकी है, जबकि एक बच्चे को मुस्तकबिल में इमदाद के लिए यकीन दहानी का खत जारी किया गया है। सेना का कहना है कि अगरचे इससे कबल एसडीआरएफ रिलीफ और मरकजी माली इमदाद के तौर पर 2 लाख और 1 लाख रुपए फराहम किए गए थे, लेकिन वो मुकम्मल तामीर नौ के लिए नाकाफी थे। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का 20% पीक ओवर्स बिजली सरचार्ज की तजवीज मुस्तरद करने का ऐलान। तनवीर सादिक अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने पीक ओवर्स में बिजली के नरखों में 20% इजाफे की मौजूदा तजवीज को मुस्तरद करते हुए वाज़ह किया है कि शदीद सर्दियों के दौरान जम्मू व कश्मीर के अवाम पर किसी भी किस्म का इजाफी माली बोझ नहीं डाला जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत बिजली को कश्मीरी अवाम के लिए एक बुनियादी जरूरत तस्वुर करती है, न कि ऐसी सहूलियत जिस पर सजानुमा कीमतें आयद की जाए। इनके मुताबिक शदीद सर्दी, माशी दबाव और रोजमर्रा मुश्किलात के पेश नजर ऐसा कोई कदम मंजूर नहीं किया जा सकता जो अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा करे। तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत ने मुतलका इदारों को साफ पैगाम दिया है कि पीक आवर सरचार्ज की यह तजवीज नाकाबिल कबूल है और किसी भी सूरत में नाफिज नहीं की जाएगी। जम्मू व कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने बाज़ाब्ता तौर पर आज जम्मू में 2 नवमुंतखबा अरकान असेंबली से हलफ लिया। नए मुंतखबा अरकान असेंबली ने आज अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए हलफ उठा लिया। नगरोटा असेंबली हल्का से कामयाब होने वाली दिव्यानी राणा ने रुकन असेंबली के तौर पर हलफ लिया, जिसके साथ ही इनके कानून साज दौर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। दौरान बड़गाम असेंबली हल्का से मुंतखब होने वाले आगा सईद मुंतजर मेहदी ने भी रुकन असेंबली का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद दोनों अवामी नुमाइंदों ने अपने अपने हल्के के अवाम की खिदमत और तरक्याती एजेंडे को तरजीह देने के अज़म का इजहार किया। असेंबली अहाते में मुनक़द सादा मगर बावकार तकरीब में कई मौजूदीन अफसरान और सियासी नुमाइंदों ने शिरकत की। अना को तर्क करना होगा। बीजेपी तर्ज की जुबान इस्तेमाल करने वाले निचले दर्जे के लीडरान काबिल तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकनी पार्लियामान सैयद अगरउल्लाह मेहदी ने वाज़ेह किया है कि इनके किसी भी गैर एनसी एमएलए या लीडर के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई और इस हवाले से गर्दिश करने वाली बातें महज कयास आराइया है। त्राल में नौगाम पुलिस स्टेशन के धमाके में जाम बहक होने वाले क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर के अहले खाना से तहज़्ज़ुब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी गुफ्तगू में जाती हमले और आना परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बगैर नाम लेते हुए उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि क़यादत का फर्ज है कि अना को तर्क करके जातियाती पर मबनी बयानात से परहेज करे। रुला मेहदी ने कहा कि कुछ निचले दर्जे के सियासी कारकुनान इन पर हमला और होते हैं, बीजेपी तर्ज की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सीनियर लीडरान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला से अपील की है कि वो दिल्ली कार बम धमाके के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने पढ़ने या रोजगार कमाने वाले कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखा जाए और न ही इन्हें किसी किस्म की हरासानी का सामना करना पड़े। एक बयान में फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर गहरी तशवीश जाहिर की है कि
کہ ایسے ناگہانی واقعات کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے منفی بیان سامنے آتے ہیں، حالانکہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث افراد کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں جموں و کشمیر کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ چند گمراہ عناصر کی حرکتیں جب پورے کشمیر برادری کے خلاف شبہ اور دشمنی کا ماحول پیدا کرتی ہے تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے ملک کے مختلف ریاستوں میں زیر تعلیم اور برسر روزگار کشمیریوں کی ہراسانی پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور حکام سے مطالبہ کیا کہ دلی دھماکے کے بعد سامنے آنے والے ایسے واقعات کو فوری طور پر روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل سمیت مختلف مقامات پر ہراسانی اور شناخت کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی شکایتیں موصول ہو رہی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے۔ سیکورٹی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے نزدیک جنگلاتی علاقے میں ایک مشتبہ جنگجو ٹھکانے کا سراغ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران فورسز نے 2 M سیریز رائفلیں، 4 میگزین، 2 چینی ساخت پسٹل، 3 میگزین کے ساتھ 2 ہینڈ گرینیڈ اور متعدد گولیاں برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ اسلحہ و گولہ بارود کو قبضے میں لے کر معاملے کی نسبت ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ سری نگر پولیس نے آج صحت اداروں میں شفافیت اور سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں سرکاری و نجی اسپتالوں، میڈیکل کالجوں اور دیگر طبی مراکز میں ڈاکٹروں اور عملے کے لاکرز کی جانچ پڑتال کی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی کا مقصد لاکرز کی غیر مجاز اور خطرناک استعمال کو روکنا اور داخلی سیکورٹی کو بہتر بنانا تھا۔ تمام ریکس اور لاکرز کی تفصیلی تلاشی لی گئی، جبکہ عملے کو لاکرز کی صرف سرکاری مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسی جانچیں آئندہ بھی معمول کا حصہ بنی رہے گی تاکہ طبی اداروں میں محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلاتوں، مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔